हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर आप लोग पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। जी हाँ, अगर आप लोग मिथिला पेंटिंग करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, क्योंकि मैं हर बुधवार को लाइव क्लास देती हूँ और लाइव क्लास में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पेंटिंग बनाना सिखाती हूँ और उसमें मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देती हूँ पेंटिंग, जिसको पूरा तैयार करके आपको अपने स्टाइल में मुझे भेजना होता है और वही आप लोग जो पेंटिंग भेजते हैं वही डिस्प्ले करती हूँ। मैं संडे को वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें मैं आप लोगों की पेंटिंग डिस्प्ले करती हूँ। तो आइए मेरे साथ मिथिला पेंटिंग सीखते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग आसानी से सीख सके मिथिला पेंटिंग। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आइए क्लास की तरफ चलते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेंगे। आप लोगों को पता ही है, ये साइज पिछली पेंटिंग में मैंने बताई थी 5.5 बाय 13.5 इंच। और इसमें मैं आप लोगों को बेल पत्ता बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए, बेल पत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर का पत्ती बना लेंगे। और थोड़ा बेलपत्ता हम बड़ा बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने शिवलिंग बनाना है, तो थोड़ा शेप हम मोटा रखेंगे बेलपत्ती का। और अब इसके हम नीचे वाले दोनों पत्ती बना लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हमें कुछ डिजाइन डालना है। तो इस हिसाब से रखेंगे कि देखने में आउट ना लगे, अच्छा लगे, लुक अच्छा होना चाहिए। और इस तरह के पत्ते भी हम बना लेंगे ऐसे ही। बस पत्ते बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते का आकार सही होना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लाइव क्लास, इससे पिछले वाला लाइव क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं। उसमें बहुत स्लो से मैंने बताया है, डिटेल में बताया है। और सबको हम फिर डबल लाइनिंग कर लेंगे। और इसमें हम शिवलिंग बनाएंगे। ये देखिए, जितना जगह है हमारे पास, स्पेस है, उस हिसाब से हम शिवलिंग बना लेंगे। और ये उल्टा यू है, यू के शेप में हम शिवलिंग बनाएंगे। और सबसे पहले हम फ्लावर बना लेंगे शिवलिंग के नीचे। और ये देखिए, छोटा छोटा सा फ्लावर बना लेंगे हम। और ये नीचे वाला जो शिवलिंग में होता है, ये इसका शेप भी अच्छे से आना चाहिए। आप लोग अगर पेन से नहीं कर पा रहे हैं या ब्रश से, तो पेंसिल यूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम सांप बनाएंगे। सांप बनाएंगे और इसको हम डबल लाइन करेंगे। ये देखिए, और इसको यहाँ से हम डबल लाइन कर देंगे ताकि सांप हमारा सही से दिखे। और ये आगे की तरफ ले जाएंगे, इसको पूंछ बना देंगे सांप की।
और इसको हम, ये देखिए पूंछ बन गया। और यहाँ पे हम शिवलिंग में जो रहता है शिव जी का आंख और ये त्रिलाइन खींच लेंगे पहले, और ये तिलक हो गया। इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे हम डमरू बना लेंगे शिव जी का। आप लोग इसमें और भी डिजाइन अपने हिसाब से डिजाइन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम डमरू बना लेंगे और यहाँ पे हम त्रिशूल बनाएंगे। ये देखिए छोटा सा, पहले ये शेप लेंगे और फिर ये 3 लाइन डालेंगे और फिर इसको मिला देंगे और यहाँ से हम त्रिशूल का आकार देंगे, ये लाइन। फिर इसको हम डबल कर देंगे, डबल लाइन कर फिर इधर से लेंगे और फिर इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे और यहाँ से त्रिशूल का डंडा हो जाएगा। और यहाँ पे हम ओम लिख देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही डिजाइन बनाइए। और इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे। और क्योंकि हमें खाली स्पेस नहीं रखना है इसलिए हम, और फिर अगर हम इसी खाली जगह में कुछ कुछ डाल देते तो ज्यादा वो लगता, इसीलिए जो शिव जी का मेन होता है, जैसे डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, ओम, तो ये सब तो मेन चीज होता है शिव जी के लिए, तो इसीलिए हम लोग ये यूज करेंगे। आप देख सकते हैं त्रिशूल और डमरू सब बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग भेज रखा है, वो दिखाऊंगी। तो सबने अपना अपना स्टाइल में बना रखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ये पत्ते के बीच में एक लाइन डाल दूंगी मैं पत्ते का शेप दिखाने के लिए। और ये देखिए इसको हम पूरा ऐसे ही कच नहीं कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसमें बीच बीच में लाइनिंग कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे डिजाइन देखने में। और ऐसे ही लाइनिंग कर देंगे पूरे पत्ते में हम। और पत्तों की लाइनिंग करते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि लाइनिंग जो है सीधी होनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए। उल्टी कर देंगे तो फिर उल्टा अगर लाइन डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सीधा डालें। आप लोग देखते होंगे पत्ते में बिल्कुल सीधा होता है, उल्टा किसी पत्ते में नहीं होता है। लेकिन पेंटिंग में काफी लोग क्या करते हैं, उल्टा पत्ता डाल देते हैं, लाइनिंग डाल देते, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। और नीचे में भी हम ऐसे कर लेंगे, जगह देख के और करेंगे। और ये देखिए ऐसे करेंगे हम सब में। अब शिवलिंग को हम ब्लैक से, 2 कलर से भरते हैं शिवलिंग को हम, या तो ब्लैक से भर सकते हैं या ग्रे कलर से भी भर सकते हैं, लेकिन ग्रे कलर कम चलता है मिथिला पेंटिंग में, शिवलिंग का ब्लैक कलर ज्यादा चलता है, इसलिए हम ब्लैक कलर से ही भरेंगे। और ये देखिए ऐसी अभी फ्लावर को हम रेड कलर से कर लेंगे और सभी को हम ऐसे ही रेड कलर से भर लेंगे, फ्लावर को जितना भी फ्लावर है। और त्रिशूल के ये जो 2 लाइन मैंने दे रखी हूँ ये भी रेड कलर से भर लेंगे। और ओम तो हमेशा रेड कलर का ही बनाते हैं। और ये डमरू को बजाने वाला जो है गोल वाला, उसको भी रेड कलर कर लेंगे। और ये सांप का गला जो है ये भी रेड कलर कर देंगे हम। इन सबको कर देंगे रेड कलर। आप लोग अपने हिसाब से भी कलर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान का जो भी हम बनाते हैं ज्यादातर रेड, येलो यही सब यूज करते हैं। ग्रीन पत्तों में तो ग्रीन आ जाएगा। अब देखिए येलो कलर लेंगे हम और येलो कलर से हम त्रिशूल को भर देंगे येलो कलर से। त्रिशूल को ये भी भर देंगे येलो कलर से ही।
और कलर हमें अच्छे से भरना चाहिए ताकि लाइन से ना बाहर जाए ना अंदर रह ज़्यादा। बिल्कुल लाइन से सटा के कलर करिए, नहीं तो लाइन से हटा के कलर करेंगे तो वो वाइटनेस नज़र आती है। कलर करते टाइम इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए, ना लाइन से हटा के करिए ना ही लाइन के बाहर निकालिए। तो कलर में ये चीज़ मेन होता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है। एकदम लाइन से सटा के करना है, लाइन से बाहर भी नहीं हटाना है और लाइन के अंदर भी नहीं करना है, तो आपका भरनी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद हम पत्तों में ये ग्रीन कलर कर देंगे और ऐसे ही सब में ग्रीन कलर कर देंगे। और ये जो है तिलक जो है, पिछली बार मैं आप लोगों को बताई थी रेड कलर से, इस बार व्हाइट कलर से बताई हूँ। 2-3 कलर हम लोग यूज करते हैं तिलक में, व्हाइट, रेड, येलो। और अब हम डमरू को कच लेते हैं। ये डबल लाइन वाली कचनी मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बता रखी हूँ, आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं उसमें। और ऐसे इसको कचनी कर देंगे सीधा उल्टा करके। पहले हम देखिए सीधा कर रहे हैं और फिर उल्टा करके इसको पूरा कर देंगे कचनी। अब ये जो खाली जगह बचा है इसमें आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, मैंने ये डिजाइन बताया है। ये गोल से घुमा लेंगे और इसको पूरे में यही डिजाइन डालेंगे। और ये देखिए जहाँ पे जैसा स्पेस है हम ऐसा ही लेंगे और बस इसको कर देंगे, भर देंगे। ऐसे ही पूरा डिजाइन भर गया और ये देखिए पेंटिंग तैयार हो गया है। और इसको हमने जो व्हाइट कलर किया था तो वो छिप गया था ब्लैक कलर, इसीलिए मैं फिर से ब्लैक कलर इस पे चढ़ा रही हूँ ताकि अच्छे से निखार आ जाए, फिनिशिंग कर दूं। अब इसमें सांप का हम फन डालेंगे। फन तो है इसमें रेड कलर का जीव जो होता है सांप का, वो डालेंगे हम। ये देखिए ऐसे डाल देंगे, सब में ऐसे डाल देंगे हम रेड कलर से। आप चाहे तो ब्रश से भी डाल सकते हैं, ब्रश से थोड़ा मोटा और दिखेगा, और बाकी पेन है तो पेन से भी डाल सकते हैं। तो सब में ऐसी फन डाल देंगे। ये देखिए ये पेंटिंग तैयार हो गया। और अब मैं आप लोगों ने जो पेंटिंग भेजी है वो दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा पेंटिंग तैयार होके कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए आप लोग अपने स्टाइल में भी इसको थोड़ा बहुत दे सकते हैं। और चलिए अब मैं आप लोगों की भेजी हुई पेंटिंग्स दिखाती। और ये देखिए ये जो पेंटिंग है ये कविता सापरे जी ने औरंगाबाद से भेजा है। और इन्होंने अलग ही लुक दे दिया है पेंटिंग को। सर्कल के अंदर इन्होंने बेलपत्ती बनाई है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये पेंटिंग भेजी है सिमरन जी पटना से। इन्होंने बेलपत्ती के अलावा जितना भी जगह है उसमें ओम नमः शिवाय लिखा है, ये भी एक अलग लुक है। और अगली पेंटिंग ये उर्मी जी ने भेजा है कोलकाता से। इन्होंने पिछली बार लाइन पेंटिंग भेजी थी, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। इस बार कलरफुल भेजी है, वो भी प्यारा लग रहा है। और अगली पेंटिंग है कंचन झा जी का, इन्होंने बिहार से भेजा है। इनकी भी पेंटिंग देखिए बहुत प्यारी लग रही है। और अब ये पेंटिंग जो है नीतू गुप्ता जी का है, इन्होंने दुबई से भेजा है। और इनकी पेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अगली पेंटिंग है सुषमा जी का, इन्होंने बिहार से भेजा है। और इनकी पेंटिंग की भी अलग ही लुक है, बहुत प्यारी लग रही है। ये पेंटिंग है निवेदिता जी भेजी है दिल्ली एनसीआर से। और इनकी पेंटिंग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये पेंटिंग अनीमा जी भेजी है मुंबई से। और पिछली बार भी ये भेजी थी लेकिन लेट भेजी थी तो मैं डिस्प्ले नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार इन्होंने टाइम से भेज दिया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है इनकी पेंटिंग। और ये पूजा जी भेजती हैं पेंटिंग उड़ीसा से। और ये देखिए इन्होंने भी अलग ही लुक दे दिया है पेंटिंग को, बिल्कुल चौकोर टाइप में बनाया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये पेंटिंग। उसके बाद ये दीपा जी भेजी है दार्जिलिंग से। इनकी पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत लग रही है।
और ये सुप्रिया जी की पेंटिंग है, ये इंदौर से भेजी है पेंटिंग। इनकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनी है। इन्होंने बहुत अच्छा लुक दिया है। पिछली बार भी इनकी पेंटिंग में जो सांप बनाया था इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। उसके बाद ये राखी जी की पेंटिंग है और इन्होंने भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। इसी तरह बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा पेंटिंग। तो देखा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे पेंटिंग तैयार करके भेजी है और हमें एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलता है। तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग और भेजते रहिए मिथिला पेंटिंग। तो हम लोग एक दूसरे से सीखते रहें। और हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकती है। मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।